गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा अभी पीछे हमने आपको समास बताया था, पिछले पार्ट में आपने समास देखा था। अब आज बेटा हम देखेंगे संज्ञा, यानी ये हम देखेंगे पाठ संज्ञा। संज्ञा के बारे में बेटा आप तीसरी चौथी क्लास से लेकर के पढ़ते चले आ रहे हैं और आपको बताया गया है संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा, उसके भेद। लेकिन यहाँ पर बेटा आपको संज्ञा के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताया गया है और उसके भेद जो हैं उनके बारे में आपको बताया गया है, उनकी परिभाषाओं के बारे में बताया गया है और किस तरीके से उनको आप पहचान सकते हैं और उनका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है संज्ञा की परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था, गुण अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे परिभाषा में दिया है, साधारण रूप से हम परिभाषा में जब इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर संज्ञा की परिभाषा थोड़ी बड़ी बताई गई है और उसमें आपको बताया गया है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था, गुण अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे व्यक्तिवाद, ठीक है। अब व्यक्ति के बारे में आपको उदाहरण में दिया है बच्चा, अध्यापक, कबूतर आदि, यानी ये सारे जो हैं व्यक्तिवाचक में आते हैं। दूसरा वस्तु, वस्तु में जैसे आपको पहले बताया मेज़, कुर्सी, कलम आदि, ये आपको बताए गए हैं, ये वस्तु में है। तीसरा स्थान, स्थान में जैसे दिल्ली, आगरा, मुंबई आदि, ये स्थान हो गया। चौथा भाव, मन के भाव, भावों में यहाँ पर बताया गया है घृणा, प्रेम, शत्रुता आदि, यानी ये चीज़ें आपको बताई गई हैं। अब इसके बाद जो है हम आगे अगर देखें तो संज्ञा के भी भेद होते हैं और इन भेदों को यहाँ पर बताया गया है और यहाँ पर वो ये कहते हैं पाठ में कि संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं। यानी इस पाठ के अंदर में संज्ञा के 5 भेद जो हैं हमें बताए गए हैं। जैसा पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समुदायवाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी इस प्रकार से संज्ञा के आपको 5 तरीके के भेद बताए गए हैं। अब इसमें हम पहला देखते हैं। देखिए बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा यहाँ पर बताई है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी यहाँ पर आपको बताया है कि कोई विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का अगर हमें बोध होता है जिन शब्दों के द्वारा, तो वे शब्द जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आप अगर देखें नंबर 1 में, भारत एक विशाल देश है। यहाँ पर भारत जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में है और इसके बारे में बताया गया है कि ये कैसा देश है, विशाल देश है। दूसरा आपको दिया है मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास प्रसिद्ध हैं। यानी किसके, हिंदी साहित्य के अंदर में बेटा आप आगे जब बड़ी क्लासों में आएंगे तो आप पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी, और ये एक बहुत बड़े लेखक भी थे और कवि भी थे। तो इनके बारे में, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बताया है कि इनका क्या थे, ये एक बहुत इनका क्या है, प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, ठीक है। यानी इसके बाद आपका आता है दूसरा जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा। यानी जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा यहाँ आपको बताई गई है। जो दूसरा है उपभेदों में, इसमें बताया है जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस संज्ञा शब्द के द्वारा एक पूरी संपूर्ण जाति का, यानी एक पूरी जाति का जो है हमें बोध हो जाए, हमें उसके बारे में पता चल जाए, तो उस शब्द को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी वे शब्द जो हैं हमारे क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब जैसे उन्होंने आपको आगे बताया है, अब देखिए बेटा इसमें उदाहरण जैसे मैं आपको बताया गया,
कबूतर ने अपना घोंसला बनाया। यानी कबूतर जो है ये एक जाति है पूरी, और इस पूरी जाति और समूह के बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है। दूसरा अगर आप देखें बेटा तो दूसरे में वो बता रहा है लेखक सदा एकांत चाहता है। यानी लेखक जो हैं ये एक पूरा समुदाय है लेखकों का, एक पूरी एक जाति है लेखक की। इसके बारे में बताया गया है कि ये क्या चाहते हैं, सदा एकांत चाहते हैं। अब इसके बाद बेटा तीसरा आता है भाववाचक संज्ञा की परिभाषा। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा के बारे में आपको यहाँ बताया गया है कि जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु व्यक्ति के गुण दोष भाव दशा अवस्था व स्वभाव आदि का बोध कराए उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर जैसे वो ये बता रहे हैं कि हमारे जो शब्द जो हैं किसी वस्तु व्यक्ति के गुण दोष भाव दशा अवस्था व स्वभाव आदि का, यानी इन सारी चीज़ों का जो वो जो है बोध करा रहे हैं उनको जो है क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी ऐसी चीज़ें जो हैं उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, आपस में शत्रुता त्याग दो। यानी यहाँ पर जो है शत्रुता शब्द जो है ये भाव को प्रदर्शित करता है, मन के भाव को। दूसरे में अगर आप देखें, योद्धा ने बहादुरी से काम लिया। यहाँ पे जैसे वो आपको बता रहे हैं कि योद्धा जो है कैसे उसने काम लिया है, बहादुरी से। ये उसका भाव है, ठीक है, ये उसका भाव है कि इस बहादुरी से जो है उसने काम लिया है। इस प्रकार से बेटा ये आपका अभी आधा हुआ है। इसमें उन्होंने आपको आगे बताया है कि इसके आगे के भाव और हैं, उनकी परिभाषाएं हम कल या अगली कक्षा में देखेंगे। यहाँ पर बेटा ये है आज का होमवर्क आपको कि इन परिभाषाओं को और इन उदाहरणों को आपको अपनी कॉपी पर उतारना है। यही आपका होमवर्क है, ठीक है। आ गया समझ में बेटा? पाठ ऊपर डाल करके उसका नाम डाल करके और तारीख डाल करके, यानी आपको डेट जो है तारीख जो है ज़रूर डालना है। और उसके बाद आपको ये अपनी इन परिभाषाओं को इसी तरीके से समझ करके उतारना है।